Now 07/12/2020 date, lecture number 7, part B, econometrics. Topic: error of measurement in the explanatory variables, explanatory और independent variable. अब हमारे पास जो मेजरमेंट में एरर आएगा किस चीज़ की, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की, देन हम फिर किस चीज़ को स्पेसिफिकेशन एरर हमारे पास आएगी, वो किस बेस पे कि y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई स्टार यू आई. अब हम कहते हैं हमारे पास y क्या है, y इज़ द current consumption expenditure current consumption expenditure, and xi is the permanent income, and ui ये एरर टर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन टर्म है, ये इक्वेशन एरर है, डिफरेंट नाम है. तो अब सपोज़ करते हैं कि एक्स स्टार की जगह हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं. एक्स स्टार किस चीज़ के बराबर है, या एक्स आई बराबर है एक्स आई, एक्स स्टार आई प्लस डब्ल्यू आई. अब जो हमारे पास एक्स की ऑब्जर्वेशंस थी, इस एक्स की ऑब्जर्वेशन वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी कि अब अगर ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमें शो करता है किस चीज़ को, मेजरमेंट एरर ऑफ मेजरमेंट. अगर अब एक्स आई हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है उसमें डब्ल्यू अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है, देन मीन कि हमने कोई एरर ऑफ मेजरमेंट की है. अगर ये ज़ीरो होता है, इट्स मीन एक्स आई इज इक्वल टू दिस, इट्स मीन देयर इज़ नो एरर टर्म, देयर इज़ नो एरर ऑफ मेजरमेंट. तो वो इसी को अब कैलकुलेट करना कि हाँ एरर है या नहीं है. तो हम पहले क्या करते हैं, उस प्रीवियस इसको यूज़ नहीं करते, दिस वन इसको यूज़ नहीं करते. इन बुक ने इसको इक्वेशन नंबर 3.56, हम 3.56 की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ा नॉट प्लस बीटा एक्स स्टार की जगह हम क्या पुट करते हैं, दिस वन एक्स आई. ये एक्स आई अगर इस साइड पे और भी हम, तो एक्स स्टार बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस यू माइनस डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू आई. तो हमारे पास किस चीज़ के इसके बराबर प्लस यू आई. और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फ़ा नॉट प्लस बी एक्स आई माइनस बी डब्ल्यू आई प्लस यू आई, अल्फ़ा नॉट प्लस बी आई एक्स आई प्लस किस चीज़ को, यू आई माइनस बी आई दिस. अब अगर मैं इसको एक और नाम देता हूँ, एक और एरर टर्म का नाम देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू जी. बुक ने क्या जी के बराबर किया, यू आई माइनस. अब क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं लाइक वाई आई इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस बीटा एक्स आई प्लस जी आई. अब
और ये क्या हमारे पास ज़ी आई क्या कंपोजिट एरर है, क्योंकि ये दो कंपोजिट कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट उससे हमने बना दिए। अब हमारे पास एक इक्वेशन एरर है, एक कौन सा एरर है, एरर ऑफ मेजरमेंट। अब दोनों से हमने एक ही एरर बनाया। तो अब इसके लिए एजम्पशन देखते हैं कि एक्सपेक्टेड, हम एज्यूम करते हैं कि एक्सपेक्टेड ज़ी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर है। और इसका जो वेरिएंस है, कोवेरिएंस है, पहले कोवेरिएंस ऑफ ज़ी आई एक्स आई किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है माइनस सिग्मा स्क्वायर। अब अगर माइनस सिग्मा स्क्वायर है, अब अगर ये दोनों क्या कंपोजिट एरर और एक्स आई में कोई रिलेशनशिप है, कोरिलेट कर रहे हैं, देन हमारे पास जो एजम्पशंस हैं किस चीज़ के, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के, तो हमारे पास वो क्या है, ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वायलेट हो रहे हैं। अगर वायलेट हो रहे हैं, वायलेटेड, अब वायलेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है हमारे पास द कंपोजिट एंड दिस वन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वो होल्ड नहीं करते एजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन। देन इसकी वजह से हमारे पास जो पैरामीटर हैं, एस्टिमेटर हैं, पैरामीटर और एस्टिमेटर्स वो क्या होंगे, वो 22 होंगे, 22 होंगे। द सेकंड वन 22 होने के बाद क्या होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। और अगर हम सैम्पल साइज इंक्रीज भी करते हैं तो भी ये क्या होगा, हमारे पास सेम ही रिजल्ट इनकॉन्सिस्टेंट एंड और हमारे पास 22 रिजल्ट होगा पैरामीटर्स के। अब हमारे पास एक और वो है, ये तो था कोवेरिएंस। अब प्रोबेबिलिटी लिमिट ऑफ पैरामीटर, जो पैरामीटर है उसके लिए हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसको हम क्या प्रोबेबिलिटी लिमिट थ्रू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी लिमिट इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, बीटा इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर W डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर X। अब डिपेंड किस चीज़ पे, इस सिग्मा पे करता है कि अगर हमारे पास, अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो क्या होगा, वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा। और हमारे पास ये होगा कि इसकी वजह से अगर आप सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ भी करते हैं तो हमारे पास सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ भी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड बीटा है वो कन्वर्ज नहीं होता टू द एक्चुअल बीटा। तो अब एक्चुअल बीटा क्या होगा, फिर एज्यूम की जाएगी कि वो पॉजिटिव है। और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड बीटा है फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड बीटा क्या होगी, वो अंडर एस्टिमेट होगी किस चीज़ से, अंडर एस्टिमेट होगी एक्चुअल बीटा से। तो फिर भी ये हमारे पास क्या होगी, 22 होगी टूवर्ड्स 0। और अगर हमारा जो सिग्मा स्क्वायर W है वो 0 के बराबर हो, देन हमारे पास ऑफ कोर्स क्या ख़त्म हो जाता है कि एरर ऑफ मेजरमेंट है ही नहीं, देन इशू नहीं होगा। देन हमारे पास जो एस्टिमेटेड और एक्चुअल बीटास क्या होंगे, वो सेम होंगी, वो कंसिस्टेंट भी होंगी, वो अनबायस्ड भी होंगी। तो हमारे पास क्या, इस वजह से हम ज़्यादातर जो एरर ऑफ मेजरमेंट में क्या करते हैं कि
अगर एरर ऑफ मेजरमेंट आता है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या है, वो अनबायस होंगे, और हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो हमने यूज़ किए हैं वो क्या होंगे, उसकी जो पैरामीटर हैं वो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि कंसिस्टेंस हो, और इसी तरह वो क्या कहते हैं बायस होंगे। तो ये क्या, इसकी वजह से हमारे पास जो भी मेथड अप्लाई करें, अगर हमारे पास मेजरमेंट में एरर आता है देन हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है मेजरमेंट इन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और मेजरमेंट एरर इन डिपेंडेंट वेरिएबल, देन पॉसिबल ही नहीं है कि रिज़ल्ट क्या हो, कंसिस्टेंस हो एंड कंसिस्टेंस हो और एंड अनबायस हो। तो ये बेस क्या, अब अगर इस तरह कोई इशू हो कि मेजरमेंट ऑफ एरर में वेरिएबल में हो, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो, इंडिपेंडेंट में अगर एरर हो तो हम उसकी जगह अगर कोई रिमीडियल क्या है, इसी का रिमीडियल हमारे पास है कि इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल फिर हम यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल और प्रॉक्सी वेरिएबल, उसके लिए फिर हम प्रॉक्सी वेरिएबल या इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल यूज़ करें कि ताकि हमारे पास क्या हो, और वो वेरिएबल जो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वो उसका नेचर क्या हो, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो, जिस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक फॉर एग्जांपल हम एक्स आई स्टार के लिए यूज़ करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, तो वो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल जो भी है फॉर एग्जांपल के, तो वो के वेरिएबल क्या हो, वो हाई कोरिलेट हो विद दिस, इसके साथ कोरिलेशन हाईली हो, और एरर टर्म के साथ क्या हो, विद एरर टर्म ऑफ इक्वेशन उसके साथ नो कोरिलेशन हो, और इसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ भी इसके वेरिएबल का क्या हो, हाईली या कोरिलेट, हाईली लाजमी नहीं है लेकिन कोरिलेट हो। तो हमारे पास फिर क्या होगा, एरर ऑफ मेजरमेंट में एरर ऑफ मेजरमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या, ये बेसिक टॉपिक अबाउट द एरर ऑफ मेजरमेंट के कंसेप्ट थे। इसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पे करेंगे।